बहू को सास ससुर बोझ क्यों लगते हैं। अरे नीता, आज ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अजय से कुछ कहा सुनी हुई क्या? नीता की सहेली माला ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊं, मेरे सास ससुर यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं। अब तू तो जानती है शहर के खर्चों के बारे में। यहाँ रहने से पहले नफ़ा नुकसान सब देखना पड़ता है। और अजय की प्राइवेट नौकरी वैसे ही है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा और अब सास ससुर का खर्चा अलग से। अब करूं तो क्या करूं? नीता ने कहा। अरे, क्यों चिंता करती है? वो कौन सा कुछ अलग से खाएंगे और बनवाएंगे। जहाँ तू 8 रोटी बनाती है तो 4 रोटी और सही, 2 कप चाय के साथ 2 कप चाय और सही। और वैसे भी देख, खाने पीने का सामान कितना भी कम बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है। तो बता, इसमें सास ससुर के रहने से क्या नुकसान है? बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, माला ने समझाते हुए कहा। माला और नीता दोनों ही अच्छी सहेली हैं। दोनों का घर पास पास है। जब भी काम से दोनों फ्री होती हैं तो बस अपने सुख दुख की बतिया लेती हैं। अगले दिन नीता के सास ससुर भी आ गए थे। नीता ने उनका बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार किया। नीता ने अपने सास से पूछा, बताओ माँ, आज खाने में क्या स्पेशल बनाऊं? देख बहू, हम मेहमान थोड़ी हैं। हमारे लिए कुछ भी विशेष बनाने की या करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सबके लिए बनेगा वैसा ही हम दोनों भी खा लेंगे, सास ने कहा। सास की बात सुनकर नीता खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी काम वाली बाई कमला आई और झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू लगाते वक्त बोली, मेम साहब, अब मेरी भी पगार बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस महंगाई में मेरा गुजारा नहीं चलता है, वरना मैं कल से नहीं आऊँगी। इस बात का नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तू कल से आना ही मत। इन धमकियों से मैं नहीं डरती। जब देखो बस पगार बढ़ा दो। वैसे ही घर में खर्चे पे खर्चा बढ़ता जा रहा है, नीता ने मन ही मन कहा। नीता की सास भी 2-4 दिन तो उसके काम करने का तरीका देखती रही। फिर एक दिन सुबह सासू माँ ने कहा, नीता, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ माँ जी, ज़रूर बोलिए। देख, मैंने 2 दिन में देख लिया कि तेरे यहाँ फालतू के खर्चे ज़्यादा हैं, जैसे काम वाली बाई का, बच्चों के ट्यूशन का। ये मत सोचना कि सास आते ही तुझे तेरे घर में ही खर्चे गिनवा रही है। ये काम तो तू ही कर सकती है। और अब तो मैं भी आ गई हूँ ना, यहाँ तेरा हाथ बटाने के लिए। नीता को अपनी सास की बात समझ तो आई, लेकिन उसने उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब नीता अजय के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी तो सास रसोई में आई और बोली, ला मैं सेक देती हूँ पराठे, इतने में तू कुछ और काम कर ले। नीता ने काफ़ी बार मना भी किया, लेकिन सास ने कहा, घर के काम करने में कोई नुकसान थोड़ी है, बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। मेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे। सास ने अजय और अपने पोता पोती के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। साथ ही नीता से पूछकर खाने की तैयारी भी कर दी थी। इतने समय में नीता ने भी घर का झाड़ू पोछा कर लिया। सासू माँ के हाथ बटाने की वजह से आज घर का काम भी जल्दी हो गया और बच्चों की ट्यूशन की भी चिंता नहीं रही। बच्चे बड़ी क्लास में तो थे नहीं, पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ते थे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ससुर जी ने पूरी कर दी। ससुर जी का मन भी लग जाता और बच्चों को कहानी के रूप में ज्ञान भी मिल जाता। नीता जिन सास ससुर को बोझ समझ रही थी और खर्चे बढ़ने की चिंता कर रही थी, उस नीता को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर के बुजुर्ग हमेशा नफ़ा देते हैं, नुकसान नहीं। अब नीता के पास महीने के खर्च में पैसे भी बचने लगे थे। नीता की सास भी खुश थी कि चलो, नीता को किसी तरह की चिंता नहीं है। दोनों के बीच पहले भी रिश्ता प्यार और अपनेपन का था। नीता के कितने खर्चे कम हो गए थे, काम वाली बाई का, बच्चों की ट्यूशन का। अब तो बच्चे भी अपनी दादी के हाथ का बना नमकीन दलिया व खिचड़ी काफ़ी पसंद करने लगे थे। नीता को अपनी सहेली माला की कही हुई बात याद आ रही थी। सच में माला ने सही कहा था, सास ससुर के साथ रहने में हमेशा नफ़ा ही नफ़ा है, कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, पता नहीं लोग कैसे सोच लेते हैं कि सास ससुर बोझ हैं, उनके साथ रहने पर खर्चा बढ़ जाएगा। अरे, सास ससुर पहले ही जानते हैं कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, फिर वो भला कैसे आप लोगों के नुकसान करने वाले हुए। बल्कि बुजुर्ग तो हमेशा नफ़ा देखते हैं, नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।